जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आज 2021 का लास्ट दिन है और कल हमारा आ गया नया ताज़ा 2022। और मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत एंजॉय करोगे 2022 के न्यू ईयर को। और काफ़ी लोग तो खुद से वादे भी करेंगे, नहीं आज से मैं 8 घंटे पढ़ूँगा, आज से मैं 5 घंटे पढ़ूँगा, आज से मैं सारी किताबें पूरी कर दूँगा। इस टाइप से बहुत से वादे लोग खुद से करते हैं, मगर कोई नहीं मानता है। सिर्फ 1 या 2 दिन के बाद वो सारे वादे ख़राब हो जाते हैं, कुछ नहीं होता है उनका फिर। इसीलिए दोस्तों आज मैं कुछ आपसे कहना चाहती हूँ कि हम लोग बड़ा खुश हो जाते हैं कि न्यू ईयर आ गया है, चलो पार्टी करते हैं, चलो कहीं घूमने चलते हैं। मगर दोस्तों ये आप कभी ध्यान दिए हो कि सन 2021, सन 2022 हम लोग सन पढ़ते हैं ना, ईसा पूर्व और ईसवी, ये सब क्या है? ये क्या हमारे इतिहास से है? नहीं दोस्तों, आप इंडियन हो, आप भारतीय हो, आपको अपनी संस्कृति के बारे में पता होना चाहिए ना। हम ये नहीं कहेंगे कि आप कोई न्यू ईयर या कोई इन्जॉयमेंट ना करो, मगर मुझे लगता है जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, खासकर सिविल सर्विसेज से रिलेटेड, उन्हें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये हमारा सन क्यों मानते हैं। और हमारा खुद का भारतीय संवत होता है भाई, भारतीय संवत से हम चलते हैं। अगर भारत में हिंदुओं का देखा जाए तो संवत चलता है। और विक्रम संवत हम बता दें, ये सन से 57 साल पुराना है। जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था उससे 57 साल पहले हमारा भारतीय संवत चलने लगा था। और हमें लगता है कि जो अभी कुछ दिन पहले कंगना रनौत बहुत ज़्यादा चर्चे में रही थी, उसका कहना था कि हमारा देश 2014 में आज़ाद हुआ है। हालांकि उसका बयान गलत था, मगर एक बात सच है कि मैं भी इस बात को कह रही हूँ खुद कि हमारा देश प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ, मगर अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज़ों से आज़ाद नहीं हुआ है। अंग्रेज़ चले गए हैं, मगर अपनी रीतियाँ, कुरीतियाँ और ऐसी अनेकों चीज़ें छोड़ के गए हैं जो भारतीय समाज कभी नहीं छोड़ पाएगा। और जब तक भारतीय समाज उन चीज़ों में कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, कुछ ख़राब भी हैं, अगर उन ख़राब चीज़ों को छोड़ेगा नहीं ना, तो मुझे लगता है भारतीय समाज अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को भूल जाएगा। हम लोग दक्षिण महाद्वीप को, जो हमारा है अफ्रीका महाद्वीप, उसे हम मानव जाति का पालना कहते हैं। मगर आपको बता दें कि भारत ही ऐसा देश है जो विश्व में पहला ऐसा देश था जिसमें सभ्यता आई थी। इससे पहले किसी देश में नहीं था। कपड़े पहनने का ढंग, खाना खाने का ढंग हमारे देश के लोग सीखे हैं, हमारे देश से विश्व में फैला। और आज हम विश्व गुरु ना बनके सिर्फ भारत के रूप में हैं। हम विश्व गुरु थे और विश्व गुरु होंगे, मगर जब हम विश्व गुरु थे तब हमारी खुद की पहचान थी और हमारा खुद का सन चलता था। हम कभी ये अंग्रेजी सन नहीं मनाते थे। हमारा सन, हिंदू का जो हिंदुत्व है, उसका जो न्यू ईयर आता है, नया साल, वो चैत्र मास में आता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा जानते हो, जे प्रतिमा कहते हैं। और ये जो है, आपको हम एक बात और बता दें, जिसे हम सन कहते हैं ना, ईसा मसीह के जन्म के पहले और ईसा मसीह के जन्म के बाद। तो ये कहते हैं ना कि हर इंसान का अपना एक चश्मा और अपना नज़रिया होता है ना। तो भाई आप और हम इंडियन हैं, तो अपना नज़रिया देखो कि हम किस नज़रिए से देखें इतिहास को। हमारा इतिहास ईसा मसीह के जन्म के 57 वर्ष पहले से है और अंग्रेज़ों का इतिहास हमारे 57 साल बाद आया। आप अगर पढ़ते होंगे तो पता ही होगा कि इतिहास के पिता कौन है। हेरोडोटस, जिन्होंने हिस्टोरिका लिखी। और हेरोडोटस हमारे भारत के थोड़ी न थे, हेरोडोटस थे यूनान के, जो यूरोप महाद्वीप में है, एथेंस के। अब आपको बता दें, वो हेरोडोटस ने अपनी इतिहास लिखी और उसमें सन लिखे। अंग्रेज आए, हमारे देश में जो शिक्षा नीति चलाई वो अपना डाल के गया है, हमारा कुछ नहीं डाला उसमें, क्योंकि वो चाहते थे हम लोग उनके जैसे बने और उनकी सेवा करें। ठीक,
भारत में आज़ादी के बाद बहुत से बदलाव हुए हैं, मगर अभी बहुत से ऐसे बदलाव हैं जो करने हैं हमें। अभी अपना पड़ोसी देश नेपाल, इसके बारे में कभी सुना है? नहीं सुना होगा आपने, क्योंकि जो नेपाल है कभी गुलाम नहीं हुआ, इसीलिए उसका खुद का सन चलता है, उसका संवत चलता है विक्रम संवत, जो हमारे देश में चलता है हिंदुओं में। मगर कॉमन चीज़ ये है कि हमारी नई पीढ़ी ना इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानती है, और वो ना बड़ा इन्जॉयमेंट, बड़ी तैयारियां कर रहे होंगे कल की, कि कल नया साल है भाई, कल अंग्रेज़ों का नया साल है, अंग्रेज़ आज भी हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं और हम बन रहे हैं। हमें चाहिए कि हम चैत्र मास में अपना नया साल मनाएं। और आपको क्या लगता है, आप अपनी सभ्यता त्याग के बहुत आगे निकल जाओगे? ऐसा नहीं है। आप अपनी सभ्यता त्याग दोगे ना तो अपना कवच छोड़ रहे हो, और जो व्यक्ति अपना कवच छोड़ देता है, कभी कछुए को देखा है अपने कवच से बाहर निकलते? अगर कछुआ अपने कवच से बाहर निकला है तो ज़्यादा दिन नहीं जीवित रह सकता, और अपने कवच में रहकर वो 100 वर्ष से भी अधिक उम्र जीता है। तो कुछ समझो भाई, ये हमारा, हम नहीं कहते कि आप मॉडर्नाइजेशन ना करो, आप नया आधुनिकता ना लाओ, आप लाओ, लेकिन कुछ सीखो। हमारा पड़ोसी छोटा सा देश नेपाल, जो अपनी खुद की संस्कृति पे चलता है, और वह अपने विक्रम संवत अंग्रेज़ों के साल के 57 साल पहले, जबकि वो विक्रम संवत हमारे देश का राजा विक्रमादित्य जी ने शुरू किया था। राजा विक्रमादित्य वो राजा थे जिनकी उपाधि इतिहास में अभी 14 राजाओं को दे चुके हैं, और वो राजा विक्रमादित्य का जो राज्य था ना, ईरान से लेकर इराक तक था और भारत तक था। जहाँ चीन है, चीन अपना विस्तारवादी नीति अपनाता है। अगर हम अपनी विस्तारवादी नीति अपनाएं ना तो ईरान इराक तक हमारा देश होगा, और अफ़गानिस्तान म्यांमार तो हमारा है ही है, था ही था। म्यांमार को हमने गिफ्ट कर दिया, अफ़गानिस्तान चला गया, पाकिस्तान चलो अभी गया है। आप बताओ, तो आप कुछ समझो भाई। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप आधुनिकता से ना जुड़ो, मगर होश संभाल के जुड़ो। आप इनका भी नया साल मनाओ और अपना भी नया साल मनाओ। तब हमें तो नहीं लगता कि हमारी नई पीढ़ी को पता भी चलता होगा कि चैत्र मास में हमारा नया वर्ष होता है। और हमें इस बात पे अपने आगे आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को, अपने भाई बहनों को ये बात समझानी चाहिए कि ये हमारा नया वर्ष चैत्र मास में आता है। अब हम आगे आपसे क्या बताएं कि इतिहास जो है ना, अंग्रेज़ों ने जो इतिहास रखा है वो अपनी नज़र से रखा है। हम जो इतिहास पढ़ते हैं वो अपना इतिहास नहीं पढ़ते हैं। घटनाएं हम अपनी देश की पढ़ते हैं, मगर जोड़ते उसे विदेश के एथेंस से हैं, जो हिस्टोरिका में लिखा है हेरोडोटस ने। अगर हम अपने इतिहास को अपने सन से जोड़ के पढ़ें, तब हमें पता चलेगा कि कौन से संवत में क्या कार्य हुआ। और मैं आपसे बस यही निवेदन करती हूँ कि आप सब अपनी संस्कृति से जुड़ कर रहें, और मेरे वीडियो बनाने का यही एक लक्ष्य था कि मैं कहीं ना कहीं आप सबको इस बात के लिए जागृत कर पाऊँ। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा है दोस्तों, तो इसी तरीके की जानकारी पाने के लिए इसको सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़रा शेयर कर दीजिए, ताकि मेरा मोटिवेशन और ज़्यादा बढ़े आप सबको ऐसी जानकारी देने के लिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, वंदे मातरम।